अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से। तो आज के व्लॉग में हम पहले नाश्ता बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। नाश्ता करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी बिरयानी शान के पैकेट से। और शान के ही चावल मैं यूज़ करूँगी आज। और मैं बताऊँगी आपको कि शान के चावल कैसे हैं। और मसाले तो सभी को पता है कि बहुत अच्छे होते हैं शान के। तो मैं आज आपको चावल भी बताऊँगी कि कैसे होते हैं इसके चावल। तो बिरयानी में आप लोग देखिएगा। और आज का ब्लॉग इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। या मैं सालन रखा था थोड़ा सा, और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आमलेट बनाऊंगी, और उसके बाद चाय बनाऊंगी। दोस्तों, हालात कभी ऐसे ना रखो जो ख्वाबों को बदल दे। दोस्तों, कभी हालात ऐसे ना रखो जो ख्वाबों को बदल दे, बल्कि ख्वाब ऐसे रखो जो हालात बदल दे। तो हमने आमलेट बना लिया। आमलेट में मैंने डाला था नमक और काली मिर्चें, प्याज और हरी मिर्चें। बस ये डाला था, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था, और इसे मैंने फ्राई कर लिया। हमारे टोस्ट भी हो गए, सालन भी हो गए, और अंडा भी बन गया है, आमलेट भी बन गया है। ब्लाइंड्स हम नीचे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। तो ब्लाइंड्स हमने नीचे कर ली है, और यहाँ हम बना रहे हैं चाय। चाय में बनाती हूँ टपाल दानेदार चाय है। और इसके साथ ही मैं जो दूध डालूँगी वो मैं डालूँगी हाफ़ एंड हाफ़ बहुत अच्छा और गाढ़ा दूध होता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, और इससे बहुत मज़े की अच्छी चाय बनती है। चाय हो गई हमारी रेडी, इसे हम मेज़ पर रखेंगे। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है ग्रीन टी। तो मेरी ट्विंस बेटियाँ, एक का रोज़ा था और एक ने ग्रीन टी बनाई है अपने लिए। नाश्ता कर चुके हैं, पराठा अंडा ही खा चुके हैं। अब ये ग्रीन टी बनाएंगी और ग्रीन टी लेंगी। मेरे बच्चे बड़े हैं तो खुद ही नाश्ता बना लेते हैं। कभी सीरियल खाते हैं, कभी अंडा डबल रोटी खा लेते हैं, कभी पराठा खा लेते हैं। लेकिन चाय ये लोग कभी नहीं पीते। ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं या जूस ले लेते हैं नाश्ते के साथ। तो ये चाय, रेगुलर चाय जो हम लोग बनाते हैं नाश्ते में, वो कभी नहीं लेते हैं ये लोग। तो ये मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी खुद भी कभी नाश्ता बना लेते हैं। कभी जैसे इनको जल्दी जाना होता है तो ये खुद नाश्ता बना लेते हैं, चाय डबल रोटी अंडा कर लेते हैं ये। लेकिन जब उनको लेट जाना होता है तो फिर मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ। ये हमने नाश्ता कर लिया। अब मैं किचन साफ़ करूँगी, और किचन के जो पहले बर्तन थे ड्राई हो गए थे, उसे मैंने रख दिया। और यहाँ सारे बर्तन साफ़ करेंगे अच्छी तरह। और बर्तन साफ़ करके एक जगह रखती जाऊँगी मैं, और फिर जब ये ड्राई हो जाएंगे तो उसको अपनी जगह पे रख देंगे। आप लोग अगर फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं बताती चलूँ कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं। और अभी हमने घर मूव किया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले व्लॉग डेली नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं रोज़ाना डेली व्लॉग डालूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे आपको बहुत ईजी आसान रेसिपी भी मिलेंगी, टिप्स भी मिलेंगी, और बहुत सारी किचन की टिप्स भी मैं आपको दूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना व्लॉग डालूँ। तो आप लोगों से बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखें तो उसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम है, इसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
बर्तन धोने के बाद मैंने अपना पूरा किचन साफ़ किया और चूल्हा साफ़ किया और सिंक वगैरह सब अच्छी तरह साफ़ करा। और साथ साथ मैंने यहाँ पे चिकन भी धो के एक छन्नी में रख दिया है, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी बिरयानी। ये देखिए माइक्रोवेव भी साफ़ हो गया अच्छी तरह, और इसका कवर भी मैं हर दूसरे दिन धो लेती हूँ, और चूल्हा तो मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस पर कुछ गिरने ना दूँ और इसे रोज़ाना साफ़ कर लूँ। इसके अलावा मैं आज बनाऊँगी शान के पैकेट से बिरयानी, और शान का पैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी शान के पैकेट यूज़ करना बताएं, तो मैं इजी तरीके से बताऊँगी, बहुत जल्दी बन जाएगी बिरयानी। या मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ या मैं आपको फ्रंट यार्ड दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ, लेकिन जब जैसे ही मैं गई तो चिड़ियाँ भाग गई। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा था और धूप निकली हुई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अक्सर ज़्यादा यहाँ पे बैठी रहती हूँ धूप में ही, और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो ये चिड़ियाँ सारी गायब हो गई। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि इसमें चिड़ियों का दाना डाला होता है। चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह तो बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों की आवाज़, और चिड़ियाँ जब खाना खाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर धूप में भी बैठी रहती हूँ। वेदर अच्छा है, धूप निकली हुई थी, और लेकिन इसके बावजूद ठंड भी थी, तो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ क्योंकि ठंड है अभी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज, मैं प्याज को स्लाइस कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी, उसे मैंने छील के और यहाँ पे मैंने स्लाइस कर लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चिकन बिरयानी। तो यहाँ मैंने चिकन लिए एक पूरी, और उसके 10 से 12 पीस हैं, और इसको मैंने धो के छन्नी में रख दिया था। जब पानी निकल गया तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इसमें मैं डालूँगी दही हाफ कप। दही डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी शान पैकेट का मसाला हाफ डालूँगी मैं, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दूँगी। दही और मसाला डालने के बाद मैंने इसे अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने चिकन को छोड़ दिया और ढक के एक तरफ रख दिया। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने प्याज जो मैंने स्लाइस की थी वो मैंने डाल दी। इसे हम ब्राउन कर लेंगे। यहाँ जब प्याज ब्राउन हो गई तो हमने चिकन में जो मसाला लगा कर रखा था, मसाला और दही, वो हमने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह बॉल साफ करेंगे, और इसे चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए, तो और दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छा सा वाइट हो जाए। तो हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। दही का पानी भी ड्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी 1 से 2 मिनट। फिर मैं इसमें डालूँगी 2 टमाटर, 2 से 3 टमाटर मैंने चॉप कर लिया, और 3 हरी मिर्ची डाली है साबित।
तो इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो शान मसाला हमारा बचाया था हमने, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। अब टमाटर डाल के हमने इसे अच्छा सा भून लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें 2 आलू डाल दूँगी। 2 आलू मैंने बड़े बड़े आलू छोटे टुकड़े काट लिए थे और इसके साथ ही मैं इसमें आलू डाल दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लूँगी। जब सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें आलू डाल दिया। आलू डाल के हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसे ढक के, इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसे ढक के इतना पकाएंगे कि आलू भी गल जाए और चिकन हमारी गल जाए, मसाला अच्छा सा भुन जाए। 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा था। 10 मिनट के बाद इसमें काफ़ी पानी आ गया था, तो मैं इसका ढक्कन हटा के और इसे भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल लिए थे 3 कप, और 3 कप चावल को मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। फिर मैंने इसे उबालने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ पे हम ढक्कन हटा के हम इसे भून रहे हैं। तो यहाँ हो गई मेरी थोड़ी सी वीडियो ख़राब, लेकिन तय करना तो सभी को आते। जब चिकन अच्छी तरह भून गई और तेल ऊपर आ गया तो मैंने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चिकन डाली एक पतीले में। चिकन डालने के बाद मैंने इस पर राइस डाले, फिर चिकन डाली, फिर राइस डाले। इसी तरह मैंने बिरयानी को तेल लगा दी। और यहाँ पे मैं इसे दम लगा रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और चावल के ऊपर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है और ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दिया। चावल को उबालते वक्त मैंने 3 टीस्पून इसमें नमक डाला था और 2 तेज़पात डाले थे और चावल डाल के अच्छी तरह उबालिए, जैसे बिरयानी के चावल बनते। बिरयानी के चावल पूरा अच्छी तरह हमें नहीं गलाना चाहिए, जैसे एक कनी गलाते हैं और थोड़ा सा सख्त रखते हैं, उसी तरह हमने बनाया और तय कर दी। और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ चावल को। बिरयानी हो गई हमारी रेडी। हम मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। और बिरयानी को हमने 10 मिनट दम पे रखा था, फिर उसके बाद मैंने ढक्कन हटा के इसको मिक्स कर दिया है। तो आज मैंने बनाई है सिंधी बिरयानी शान के पैकेट से। शान के पैकेट सभी को पता है, मसाले वगैरह इनके बहुत अच्छे होते हैं। और आज मैंने राइस भी इनका यूज़ किया है, क्योंकि ये पैकेट आ गया था घर में और ये चावल का पैकेट आ गया था घर में, तो मुझे इसको ख़त्म करना था, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। अच्छा है, बस अच्छा है। जो मुझे बेस्ट चावल लगते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। शान का अचार भी अच्छा है, शान के पैकेट भी अच्छे हैं, लेकिन चावल मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो आज के व्लॉग में मैंने शान पैकेट यूज़ किया है और शान के राइस यूज़ किए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा आज का व्लॉग। और यहाँ मैंने डिनर निकाल लिया है। यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो डिनर बैठ के सब साथ खाएंगे। तो यह मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा रायता बनाया, सलाद बनाई और अचार था शान का। तो ये हो गया हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल, यहीं तक था बस। और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।